Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today in this class of Excel आज हम सीखेंगे पाइवट टेबल का यूज़। पाइवट टेबल किस तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देखते हैं उसे ओपन किस तरह करते हैं। आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट के अंदर जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले पाइवट टेबल का आ रहा होता है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम रेंज सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आप अपनी रेंज देंगे जो आपकी ये पूरे चार्ट की रेंज होगी और इसके बाद आप ओके कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट या फिर सेम पेज पे आप बनाना चाहते हैं तो ये आपका पाइवट टेबल बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इस सारे चार्ट को सिलेक्ट करें और इसकी शॉर्टकट दबाएं अल्टर एन वी। जैसे ही आप अल्टर एन वी करके इंटर करेंगे तो भी ये चार्ट बन जाएगा। अगर आप इसी शीट पे बनाना चाहते हैं तो न्यू सेलेक्ट करें। अगर इसी पर बनाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नई शीट पर, तो ये आ गया पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल करता क्या है? बेसिकली पाइवट टेबल का जो काम होता है वो ये होता है कि आपके इस डेटा के अंदर अगर आपको डिफरेंट फार्मूले लगाने हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम एज कितनी है, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, या फिर पर हेड अमाउंट कितना आ रहा है, सबसे ज़्यादा अमाउंट कितना आ रहा है, यहाँ पर डेटा कितने लोगों का है, शहर के नाम कितने आ रहे हैं, इस शहर में काउंट कितना आ रहा है। इन सब फार्मूलों को आप एक जगह करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। पाइवट टेबल का इस्तेमाल होता है डेटा के अंदर से बहुत सारे फार्मूलों को एक जगह लगाना। अब इसे इस्तेमाल किस तरह करते हैं? सबसे पहले तो आप क्लिक करेंगे अपनी शीट पर, पाइवट टेबल आपने लगा लिया। अब यहाँ पे देखें डेटा का सारा आ रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पहले चीज़ें समझ लेते हैं कितने। यहाँ पे आपके पास तमाम वो कॉलम आ जाएंगे जो यहाँ पर आपने हेडर में दिए हैं, यानी ये जितनी भी लाइन हैं ये सारी की सारी आपकी पाइवट टेबल की इस रो में आ जाएगी। यहाँ पे फ़िल्टर आएगा, कॉलम आएगा, रो आएगा और वैल्यू आएगा। अब ये सब का होते क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस शीट पर आएँ, आप ये देखना चाहते हैं कि हैदराबाद के अंदर एनुअल सैलरी कितनी है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें, बेसिकली ये फ़िल्टर का काम कर रहा होता है। यहाँ हैदराबाद पे आपने फ़िल्टर लगाया और यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया जो होता है इज़ इक्वल, और इंटर किया, ये आपको बता देगा। और ये आपने इसका अमाउंट चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप जाके यहाँ से अमाउंट फॉर्मेट में कर लिया। ये सारी जो शॉर्ट की अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है शॉर्ट कीज़ के नाम से, आप उससे पहले एक दफ़ा देख लेना ताकि आपको समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ भी मैं वीडियो के अंदर आपको बताता जाऊँगा क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सम किया, सब टोटल जैसे आ रहा है 2,40,000। अब इसे यहाँ पर हमें 2,40,000 का हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम एज कितनी है तो हमने मैक्स का फार्मूला लगाया और इसे यहाँ पर हमने ए चेंज कर ली कि जी मैक्सिमम एज क्या है, तो हमने मैक्स का फार्मूला लगाया। मैक्स का फार्मूला लगा के इस पूरे रेंज को सिलेक्ट किया तो ये हमें बता रहा है 59 है। हमें चेक करना है ही टोटल ये हैं कितने, तो हमने फॉर एग्जांपल काउंट का फार्मूला लगाया, काउंट ए का फार्मूला लगाया ताकि हमें पता चले टोटल हैं कितने। तो ये हमें पता चल गया कि टोटल 10 रो हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये सारे फार्मूले यहाँ पे पता चल रहा है। अब सेकंड काम क्या, हमें देखना है कि मेल में कितने हैं, तो हम फ़िल्टर लगाएंगे मेल के अंदर, ठीक है। तो ये देखें अब मेल के अंदर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मेल के अंदर कितने हैं। अब यहाँ अमाउंट के साथ हमें मेल का पता चल रहा है कि मेल के अंदर हैं कितने। इन सब फ़िल्टर को आप अगर एक शीट पे यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ यूज़ करना नहीं चाह रहे, तो उसके लिए हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसी चीज़ को देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमें देखना है कि हैदराबाद की टोटल सैलरी कितनी है। उसका तरीका क्या है? यहाँ पर तो तरीका ये होगा कि हमने यहाँ सेलेक्ट किया, कराची की देखना है तो कराची पे सेलेक्ट किया और ये आगे हमें 2,05,000 रुपये। अभी यहाँ देखने के लिए हमें क्या करना है? अब सबसे पहले हमें देखना क्या है, हैदराबाद की सैलरी। तो हमें यहाँ पे इस रो के अंदर हमें हैदराबाद सेलेक्ट करना है जो सिटी के अंदर आ रहा है, ये आ गया। अब हमने इसमें से देखना क्या चीज़ है, एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखें एनुअल सैलरी आ गई। अब ये आ गई, सारों की एक साथ आ गई, ठीक है। फॉर्मेट में इसके चेंज करते हैं, सबकी सैलरी आ गई।
अब मुझे खाली हैदराबाद की देखना है तो इस सिटी को मैं फ़िल्टर में ले जाऊंगा। ये देखिए फ़िल्टर का आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सिर्फ हैदराबाद पे चेक लगाया तो अब ये मुझे बताएगा हैदराबाद की सैलरी कितनी। अगर मुझे दो की देखना है, हैदराबाद और कराची की मिलाकर कितनी बन रही है, तो मैं मल्टी पर चेक पे लगाऊंगा और हैदराबाद कराची सेलेक्ट करूँगा तो दो की पता चल गई इन दोनों की इतनी आ रही है। अगर इन सबको मैं एक साथ रखना चाहता हूँ तो इसे फ़िल्टर से निकाल के रो में रख लूँगा, यानी फ़िल्टर से निकाल के ये रो में रख लूँगा तो ये देखो दोनों के आगे। और यहाँ से अगर ये फ़िल्टर मैं ऑल कर दूँगा तो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। एक तो काम ये होता है। अब मिसाल के तौर पे मुझे सैलरी नहीं देखना है तो मैं ये सारे चेक हटा दूँगा, ठीक है। मुझे देखना है कि हैदराबाद के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं और कराची में कितने हैं, तो दोबारा मैं सिटी को सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे चेक क्या करना है, एम्प्लॉय कितना है, तो मैं एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हैदराबाद के अंदर इसने नाम लिख कर दे दिए, ये है, ये है, ये नाम। अब मुझे इस तरह नहीं देखना, मुझे देखना है कि यहाँ नाम कितने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा, इस वैल्यू वाले कॉलम में इसको ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ देखें अब ये बता दिया इसने टोटल 10 हैं, 2 हैदराबाद में, 2 इस्लामाबाद में, 2 कराची के अंदर। अब इन्हीं की अगर मैं सैलरी चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं चेक हटाऊँगा और यहाँ पे लगा दूँगा एनुअल सैलरी पे, तो ये सैलरी आ जाएगी। अब मुझे अगर हायरिंग डेट देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये ख़त्म हो जाता है, ये सब चीज़ें ख़त्म कर, अब मुझे देखना है कि मैंने किसको कब हायर किया था, तो मैं सिंपल हायरिंग डेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये अपना सारा फ़िल्टर बना के दे रहा है। अब मैं देख रहा हूँ शहर में कौन से शहर में कौन हायर हुआ था, तो यहाँ देखें सारी की सारी सिटी के साथ आ गया, ठीक है। फ़िल्टर में लगा के यहाँ चले आता हूँ और यहाँ फ़िल्टर में चेक कर लेते हैं हैदराबाद में कौन है, इस्लामाबाद में कितने हैं, कब है। अच्छा, डेट की जो फार्मेट है वो इसके अंदर ऑटो 3 हिस्सों में से ब्रेक हो जाती है। एक ये मंथ हो जाता है, ईयर होता है, क्वार्टर होता है। यहाँ देखें क्वार्टर होता है। अगर आपको इसे ख़त्म करना है तो आप यहाँ जाएंगे, इसके यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ये जो ऑप्शन आपके पास यहाँ डेट के आ रहे हैं, यहाँ से आप रिमूव कर देंगे तो सारी फील्डें रिमूव हो जाएंगी। जो जो आपको फील्ड रिमूव करना है वो आप यहाँ से रिमूव कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने हटा दिया, डेट हटा दिया। जब ये हटाते हैं और यहाँ से हमें इसे भी ख़त्म करना है तो रिमूव फील्ड करूँगा मैं, यहाँ से रिमूव फील्ड कर दूँ। एक और क्या काम हो सकता है इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये देखना है कि डिपार्टमेंट वाइज चेक करना है सैलरी कितनी है। ये जॉब टाइटल रखा, टाइटल वाइज आ गया, या फिर ये टाइटल नहीं डिपार्टमेंट वाइज करना है, डिपार्टमेंट आ गया और यहाँ पर हमने सैलरी पे सेलेक्ट कर लिया तो हमें बताएगा किस डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी बन रही है। ये देखें यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी आ गई। अब अगर हमें इसका सैलरी की जगह देखना है मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे हमें फार्मूला चेंज करना है। अभी कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, सम का। अगर हमें इसे काउंट देखना है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू फील्ड में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे सारे फार्मूले आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सम नहीं करना, आपने इसे काउंट कराना है। काउंट पे क्लिक किया तो अभी काउंट करके बता रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितने हैं। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे मैक्सिमम देखना है सैलरी कितनी है, तो यहाँ देखें मैक्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो मैक्सिमम आपको सैलरी वाइज इसने बता दिया। अगर आपने यहाँ जो भी फार्मूला देखेंगे एवरेज सैलरी देखना है तो एवरेज पे सिलेक्ट करेंगे और ये देखें एवरेज सैलरी दिखा दी इसने। यानी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सम का फार्मूला लगा होता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा। अब अगर हम डेट को देखना चाहें, डेट का किस तरह होता है, हमने डेट पे क्लिक करते हैं। मैंने आपको बताया था डेट एकदम 4 में ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं जी मुझे क्वार्टर तो नहीं चाहिए, क्वार्टर हटा दें। अब देखें खाली मंथ रहेगा इसके अंदर। आप कहते हैं जी मंथ भी नहीं चाहिए मुझे, खाली ईयर चाहिए, तो आप इसे रिमूव कर दें। तो जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे तो इसके अंदर से मंथ का भी ख़त्म हो जाएगा। आप देखें खाली एयर ले गया। या फिर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे एयर भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ रिमूव करेंगे और एयर ख़त्म हो गए और ये नॉर्मल शीट हो गई। अब यहाँ जैसे आप फ़िल्टर करेंगे तो इसके अंदर डेट आ गई। अब आप डेट वाइज करना चाह रहे हैं किस डेटा को, तो यहाँ से डिपार्टमेंट हम ख़त्म कर देते हैं तो सिंपल ये डेट वाइज बता देगा कि डेट वाइज का। ये देखिए इसने ऑटो जनरेट कर दिए। जैसे ही हम डेट पे क्लिक करते हैं तो 3 चीज़ें उसमें ऐड कर देता है, ईयर, क्वार्टर और मंथ, ताकि आपको डेटा एनालाइज करने के अंदर आसानी हो। अब मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं किस साल में कितनी हायरिंग हुई है इसी शीट से तमाम डिपार्टमेंट के लिए, तो वो कैसे करेंगे। अब जब आपने सबसे पहले आप सारे चेक हटा लें ताकि आपको डेटा आसान हो जाए समझना। इसे आप बार बार जब यूज़ करेंगे तो आपको अब देखेंगे प्लान हो गया, अभी कुछ नहीं। आपने क्या चेक करना है सबसे पहले कि किस ईयर में कितनी हायरिंग हुई, कौन कितना पुराना है। तो आपने चेक क्या करना है, ईयर देखना, तो आप ईयर पे क्लिक करेंगे, हायरिंग पर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद आपने देखना है कि कितनी हायरिंग हुई है,
तो यहाँ पे कोई सा भी कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर करें। जेंडर का भी कर सकते हैं, मेल का भी कर सकते हैं, फीमेल कोई सा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आईडी का सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आईडी पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसके अंदर आईडी आ गई है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर यहाँ जैसे मैंने इस पर किया ये आईडी है। अब आईडी को रख के मैं वैल्यू में कर दूँगा ताकि मैं इसका काउंट देखूँ। अब ये देखें, ये मुझे पता चल रहा है हायरिंग हुई हुई है किस किस ईयर में कितनी हुई हुई है, ठीक है। ये देखें ईयर आ रहा है 95 में एक है, 96 में, इसमें 2 हैं, इसमें 2 है हायरिंग। अगर आप ये हायरिंग और मंथ एक साथ देखना चाहते हैं, फ़िल्टर करके देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इस डेट वाले पोर्शन को उठा के ले जाएंगे फ़िल्टर के अंदर। तो यहाँ देखें फ़िल्टर आ गया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं कि डेट वाइज आ रही हैं। किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हटाना है तो सिंपल रिमूव यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे चाहें तो यहाँ से भी चेक हटा सकते हैं, ये रिमूव हो जाएगा। और इन्हें हटाना है तो आप यहाँ नीचे जाएंगे, इन पे चेक लगा हुआ आ रहा होगा, ये चेक हटा दें तो ये यहाँ से भी हट जाएगा। सिंपल डेटा हो गया। अब हमने एक चीज़ ये देखना है कि इसके अंदर मेल वाइज देखना है कि जेंडर में मेल की कितनी सैलरी और फीमेल की कितनी सैलरी है। तो अब आपने क्या चेक कर रहे हैं, जेंडर वाइज चेक रहे हैं, तो आप चेक किस पे लगाएंगे, जेंडर पे। यहाँ जेंडर पे चेक लगा दें। अब आपने सैलरी चेक करना है कितनी है, तो आपने क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सैलरी चेक कर लेंगे। ये एनुअल सैलरी पे अब ये बता रहे हैं मेल में इतनी सैलरी है, फीमेल में कितनी। अगर आप देखना चाहते हैं मेल एम्प्लॉय कितने हैं, फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं, तो इस सम को आप काउंट में चेंज कर देंगे। इसे क्लिक करें, वैल्यू पे जाएं, यहाँ सम आ रहा है, इसको काउंट में कर दें तो नंबर बता देगा। अब यहाँ देखें टोटल 10 एम्प्लॉय हैं, जिनमें से 3 आपके फ़ीमेल हैं और 7 आपके मेल हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई और चीज़ देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाह रहे हैं मेल की हायरिंग कब है और फीमेल की हायरिंग कब है, तो यहाँ से चेक हटा के आप किस में लगा दें, हायरिंग डेट में लगा देंगे। तो यहाँ देखें मेल फीमेल की हायरिंग डेट में आ गई। अब यहाँ पर अगर आप इन डेट को उठा के वैल्यू में लेके जाएं तो यहाँ पे वैल्यू में करके ले आएगा। कॉलम में लेके जाएंगे तो ये कॉलम करके आपको बता देगा। अच्छा, अब मैं कॉलम का आपको समझा देता हूँ किस तरह से काम करेगा ये। पहले मैंने सारे चेक हटा लिए ताकि हमें डेटा बिल्कुल सीधा सा नज़र आए। यहाँ अभी देखें डेटा कुछ भी नहीं। अब कॉलम क्या काम करता है, मिसाल के तौर पे आपने कहा आप डिपार्टमेंट वाइज देखना चाह रहे हैं, तो आपने डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लिया, ये डिपार्टमेंट आ गया। आप देखना चाह रहे हैं जेंडर वाइज कितना है, तो आपने जेंडर पे क्लिक किया तो जेंडर देखें अभी इसके नीचे आ रहा है, ठीक है ना, यानी इसी रो में आ रहा है। आप कहते हैं कि ये जेंडर जो है इस कॉलम में मुझे बता दे, तो आप क्या करें, यहाँ से जेंडर को ड्रैग करके कॉलम में डाल दें। अब देखें यहाँ जेंडर वाइज आ गया, मेल फीमेल। और यहाँ पे चेक क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इनकी सैलरी चेक करना चाह रहे हैं, तो ये देखें सैलरी मेल फीमेल सैलरी आ गई। अब यही चीज़ आप जेंडर के मेल फीमेल नहीं देखना चाह रहे, बल्कि आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं सिटी कितना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, डिपार्टमेंट हटाएंगे, डिपार्टमेंट से चेक हटा दिया, और आप रखेंगे कि आप किस शहर में मेल फीमेल का रेशो क्या है। तो ये इस्लामाबाद सारे आ गए। यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, आप यहाँ से फ़िल्टर हटाएं और ऑल कर लें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे फ़िल्टर के साथ आ गए, मेल फीमेल में कॉलम में आ गया। अब इसी को अगर आप इसके नीचे रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ इसे क्लिक कर रहे हैं, रो में आ जाए। आप देखिए रो में डेटा आ गया, इस्लामाबाद में कितना है, कराची में कितना है। एक एक को चेक करना चाह रहे हैं, सिटी को आप फ़िल्टर में ले जाएं और फ़िल्टर में ले जाके आप एक एक शहर पे लगा लें तो हो जाएगा। इसी को वाइस वर्सा करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इसे तो यहाँ रखना चाह रहे हैं, लेकिन जेंडर को आप इसमें ले जाएं तो अब आपको तमाम शहरों का आ जाएगा कि सब के अंदर तमाम सिटीज़ के अंदर जो सैलरीज़ हैं वो ये हैं। अगर आप खाली मेल की देखना चाह रहे हैं तो मेल पे चेक लगाएं, खाली मेल की पता चलेंगी। फ़ीमेल की चेक करना चाह रहे हैं तो फ़ीमेल पे लगाएं, खाली फ़ीमेल की चेक करेंगे। और ये इस तरह से सारी चीज़ें काम करें। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेट के लिए, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय जो है आपके वो कितने हैं, तो आप इसमें सिंपल सी यहाँ पर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक आप हटा लेते हैं तो आपको शहर वाइज पता चल रहा है। सम अगर आप काउंट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू में जाके और यहाँ पे काउंट पे क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कौन सा काउंट कितना है, और काउंट का पता चल जाएगा कितना है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो चीज़ रखेंगे, फ़िल्टर, वैल्यू, कॉलम का भी मैंने बता दिया, फ़िल्टर का भी बता दिया। फ़िल्टर से मुराद होती है, आप यहाँ पे दोबारा मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, फ़िल्टर से मुराद होती है एक एक को चेक करना चाह रहे हैं यहाँ रख लें, यहाँ पे फ़िल्टर से आप चेक कर सकते हैं। कॉलम से मुराद होती है इस डेटा को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं आपने, ठीक है, यहाँ पे इस्लामाबाद है। अब आप इसे उल्टा करना चाहते हैं तो इसे ऊपर ले जाएँ तो ये उसके नीचे लेके आ जाएगा, पहले ऊपर ले आएगा। और ये अगर आप सिटी ऊपर रखना चाहते हैं तो इसे ऊपर रखें। अब आप
जो शहर के नाम या एनालिटिकल जो नाम है, इन्हें यहाँ लाना चाहते हैं तो इन्हें यहाँ लें और रो के अंदर ले आएँ। तो ये अब देखें सारे रो के अंदर आ गए। लेकिन अगर आप इसी में डेटा में रखना चाहते हैं और सिटी को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो देखें सारे एनालिटिकल आ गए और ये सिटी का नाम। मतलब आप डेटा को बहुत अच्छे से समराइज़ कर सकते हैं पाइवट टेबल की थ्रू। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। और ये टॉपिक बहुत अच्छा है। पाइवट टेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है अगर आपको डेटा समराइज़ करना है तो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको क्लियर होगी। पाइवट टेबल के हिसाब से सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अब तक के लिए यही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।